आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि यंग के प्रयोग में यदि सोडियम लैंप से उत्सर्जित पीले प्रकाश को हम हटाकर एक वर्णी नीला प्रकाश उपयोग करते हैं तो उस पर क्या होगा, फ्रिंजों की चौड़ाई पर इसका क्या फर्क पड़ेगा। ऑप्शन में हमें दिया हुआ है कि फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ जाएगी, फ्रिंज की चौड़ाई घट जाएगी, फ्रिंज की चौड़ाई अपरिवर्तित होगी या फ्रिंजों की तीव्रता क्रमशः घट जाएगी। तो हम इसे कैसे समझे, सबसे पहले तो हम देखते हैं द्विझेरी की संरचना इस प्रकार से। एक यहाँ पर हमने बना रखा है और यहाँ पे द्विस्लिट की संरचना हमने बना रखी है जो यंग की द्विस्लिट प्रयोग में उपयोग होती है। अब उस पर हमने यहाँ पर क्या रखा, एक प्रकाश स्रोत रखा हुआ है। यहाँ एस से इसे प्रेषित करते हैं, यह है प्रकाश स्रोत जो एक वर्णी प्रकाश वहां से एक वर्णी प्रकाश से प्रकाशित होता है और यहाँ पे क्रमशः उनसे एक निश्चित दूरी पर S1 तथा S2 दो स्लिट हैं। इसे स्लिट या द्विझिर्री हम कहेंगे। इसी से किसी निश्चित दूरी D पर यहाँ पर हमने यहाँ से एक निश्चित दूरी D पर एक पर्दा ले लिया है जहां हमें व्यतिकरण फ्रिंज प्राप्त होगा जो दोनों झिर्रियों द्वारा निकले गए प्रकाश से प्रकाशित होकर के किसी केंद्रीय भाग पर मिलेगा। जहां पर हम यह बता देते हैं कि इनके बीच की दूरी जो है, दो स्लिटों के बीच की जो दूरी है उसे हमने चलिए स्मॉल d से व्यक्त किया हुआ है। अब देखिए, अब यहाँ से प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत से प्रकाश यदि प्रकाशित होती है या आपतित होती है द्विझिर्रियों पर तो कुछ इस प्रकार से आपतित होगी, इस प्रकार से उनका आपतन होगा और आपतन के पश्चात देखिए कुछ कुछ स्थितियों पर कुछ रेखाएं जो है सीधी जाती हैं पर्दे पर, जो S1 से निकली हुई हैं वो सीधी जाती हैं और बाकी जो कुछ रेखाएं हैं वो जाके केंद्रित किसी एक माध्यम पर या किसी एक बिंदु पर मिलती हैं। जिस बिंदु पर मिलती है वहां तीव्रता अधिकतम होती है, वहां तीव्रता अधिकतम होती है अर्थात वहां पे हम बोलते हैं कि दीप्त फ्रिंज हमें प्राप्त होता है, जिसे कहा जाता है केंद्रीय दीप्त फ्रिंज। अब इसी तरह क्या होगा, एक निश्चित दूरियों पर हमें दीप्त फ्रिंज प्राप्त होते जाएंगे। कुछ निश्चित दूरी पर दीप्त फ्रिंज, फिर कुछ निश्चित दूरी पर, फिर कुछ निश्चित दूरी पर, और इन निश्चित दूरियों के बीच अदीप्त फ्रिंज यहाँ पे होंगे जो प्रकाशित नहीं होते हैं। यहाँ पर दीप्त फ्रिंज है, बिल्कुल उसी अवस्था में ऊपर से नीचे की तरफ भी हम देखें तो दीप्त, फिर दीप्त और नीचे और दीप्त, जो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज के अलावा हमें और प्राथमिक रूप से द्वितीयक रूप से दीप्त प्राप्त होते हैं। ठीक है, इस स्थिति पर हम यदि बात करें तो हमने फ्रिंज की चौड़ाई को, यदि केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई को हमने चलिए बीटा से मान रखा है, फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई, तो उसके लिए सूत्र क्या होता है वो हम जानते हैं। यहाँ पर बीटा बराबर डी लैम्डा अनुपात स्मॉल डी। अब यहाँ पर सभी पद जो हमें दिए हुए हैं उनके मानों को हम जानते हैं कि वह होते क्या क्या हैं। जहाँ पर कैपिटल डी हमें बता रहा है कि यहाँ पर जो हमने पर्दा रखा हुआ है, पर्दे पर जो हमें अदीप्त और दीप्त फ्रिंज क्रमशः एकांतर क्रम में प्राप्त होते हैं, उनके बीच की दूरियों को बताता है, अर्थात स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी को बताता है, पर्दे की दूरी को, जहां स्मॉल डी जो है वो क्या बताएगा, स्लिटों के बीच की दूरी को, जो दो स्लिट एक दूसरे से किसी निश्चित दूरी पर रखे हुए उस दूरी को बताता है जिसका मान कम होता है। अब यहाँ पर लैम्डा जो है उस प्रकाशित स्रोत के प्रकाश के संगत उसके तरंग दैर्ध्य को बताएगा। अब जैसा कि हमें प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में क्या कहा गया है, यंग के प्रयोग में सोडियम लैंप से उत्सर्जित, यहाँ पर जो स्रोत है वो सोडियम लैंप का है, जिसमें से कौन सी, यहाँ पर सोडियम लैंप है, सोडियम लैंप। अब यहाँ पर यह कौन से प्रकाश से प्रकाशित है, पीले रंग के प्रकाश से, पीले रंग के प्रकाश से। अब देखिए, पीले रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य कुछ अलग होती है यदि हमने इसे लैम्डा वाई से प्रेषित कर रखा हुआ है तो। अब इस प्रकार बोला जा रहा है कि हम यदि एक वर्णी नीला प्रकाश यहाँ पर प्रयोग कर लें तो नीले रंग का प्रकाश है, नीले रंग का प्रकाश का भी कुछ एक निश्चित तरंगदैर्ध्य होगा। यहाँ नीले रंग का जो तरंगदैर्ध्य है, चलिए हम उसे लैम्डा बी से प्रेषित करते हैं। अब हमें इन दोनों पे स्थितियां देखनी हैं। अब क्रमशः हम फ्रिंज की चौड़ाई देखें किसके अनुसार, नीले रंग के अनुसार और पीले रंग के अनुसार। तो यहाँ पर यदि हमने नीले रंग के अनुसार लिया हुआ है तो उसके लिए फ्रिंज की चौड़ाई को, जो हमारे पास फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र है, हम उसे देखिए नीले रंग के लिए इसे क्या लिखेंगे, बीटा, नीले रंग के लिए इसे बी बराबर लैम्डा बी कैपिटल डी अनुपात स्मॉल डी। देखिए इनके मान तो कैपिटल डी और उनके बीच जो दूरियां हैं वो तो नहीं बदलेंगी, उसके लिए हमें सूत्र मिला, इस सूत्र को हम दे देते हैं समीकरण एक नाम। इसी तरह यदि हम किसके लिए देखें, यदि हम पीले रंग के लिए देखते हैं, पीले रंग के लिए यह क्या होगा, बीटा वाई से प्रस्तुत होगा, लैम्डा
जिसे हम y से लेंगे कैपिटल D अनुपात स्मॉल d। यहाँ तक तो हमने ले लिया। अब यह बना हुआ है, देखिए इसे दे देते हैं हम समीकरण 2 नाम। एक और दो समीकरण हमें मिल गए। अब देखिए जो फ्रिंज की चौड़ाई है किस पर निर्भर कर रही है, कैपिटल D स्मॉल d तो नियत राशियां हुई जो तो बदलती नहीं है। इस प्रकार यदि हम देखते हैं बीटा b जो है वो लैम्डा b से समानुपाती है, अर्थात उनके मान पर ही उसके अनुसार परिवर्तन होगा। इसी तरह बीटा y जो हम बोलते हैं वो लैम्डा y से यहाँ पर समानुपाती है। समानुपाती हमने लिख लिया, ठीक है। इस तरह से तो हमने देख लिया, परंतु हम जानते हैं किसका तरंग दैर्ध्य। देखिए अगर हम दोनों को तुलना करें, इन दोनों को समीकरण 1 और 2 की ही तुलना यदि हम लिख लेते हैं समीकरण 1 एवं 2 से, तो उसकी तुलना हम क्या लिखेंगे, इसे बीटा b अनुपात बीटा y के रूप में, और यहाँ पर क्या बन जाएगा लैम्डा b अनुपात लैम्डा y के रूप में। अब देखिए यह समीकरण हमें मिला। अब हम जानते हैं कि किसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। हम यदि देखें तो पीले रंग का जो तरंग दैर्ध्य है जिसे लैम्डा y से हम प्रस्तुत करते हैं उसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है नीले रंग की अपेक्षा। नीले रंग के अपेक्षा तो नीले रंग का तरंग दैर्ध्य किससे स्पष्ट करेंगे, लैम्डा b। इस प्रकार देखिए हम इसे कैसा लिख पा रहे हैं, लैम्डा y के रूप में हमने लिखा लैम्डा y, जिसका मान अधिक होगा लैम्डा b से। इतना तो हमने देख लिया। तो लैम्डा y अधिक है, तो देखिए यह जो संरचना हमें प्राप्त हो रही है अर्थात लैम्डा b अनुपात लैम्डा y जो है उसका मान क्या रहने वाला है, इस अनुपात का मान रहने वाला है 1 से कम। 1 से कम यहाँ पर हुआ तो देखिए जब इसका लैम्डा b अनुपात लैम्डा y का मान 1 से कम है तो यहाँ पर बीटा b अनुपात बीटा y का मान भी किससे 1 से कम होगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर बीटा b जो है वो बीटा y से कम है, अर्थात फ्रिंज की चौड़ाई जो पीले रंग के लिए है वो नीले रंग की चौड़ाई उससे कम है। तो नीले रंग की फ्रिंज की चौड़ाई कम है, तो हम यह बोल सकते हैं कि यदि हमने एक वर्णी पीले रंग के प्रकाश स्रोत के अलावा यदि नीले रंग का प्रकाश स्रोत उपयोग किया तो उसके लिए फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि नीले रंग के लिए उसके संगत तरंग दैर्ध्य के अनुसार उसकी फ्रिंज की चौड़ाई कम होती है जो हमारे प्रश्न में है। तो इस प्रकार फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाने वाली है, कम हो जाने वाली है, अर्थात घट जाएगी। इसलिए हमारे लिए विकल्प ऑप्शन 2 जो है फ्रिंज की चौड़ाई घट जाएगी सही उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।